नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे। मैं आशा करता हूं आप बहुत खुश होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी सीजीएल के लिए। ठीक है, जो अभी जुलाई में होने वाला है। इसकी डेट मैंने डाल दिया, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है सीजीएल की, तो वो वीडियो मैंने डाल दिया। आप वो वीडियो भी देख लेना ताकि आपको ये पता लग जाए कि एसएससी की एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो और भी मिलते रहे आगे भी, जो भी सीजीएल के रिगार्डिंग है या फिर सीएचएसएल एमटीएस कोई भी आप पेपर दे रहे हो एसएससी का। ठीक है, और कोई भी पेपर दे रहे हो या फिर रेलवे का अगर पेपर दे रहे हैं तो हर अपडेट आपको यहां मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो को, क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और क्या तरीके बताऊंगा, जो अप्रोच बताऊंगा वही अप्रोच आपको अपनानी है ताकि आपको जल्दी आप क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो देखते हैं पहले दो क्वेश्चन क्या है हमारे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखते हैं यहां पर क्या है पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा इज। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसे सॉल्व करने बैठे हैं आप, अगर आप इसे सब्जेक्टिवली सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आपको इसको करना है। इसको मैं आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है आपको, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहां थीटा की वैल्यू क्या डालेंगे, 45 डिग्री डालेंगे। क्या डालेंगे, 45 डिग्री। जब यहां थीटा की वैल्यू 45 डिग्री डलती है तो क्या होगा, देखो tan स्क्वायर थीटा है तो tan 45 क्या होता है हमारा, 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहां पर प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot 45 भी 1 होता है, क्योंकि tan का उल्टा अगर हम करेंगे तो क्या होता है, cot होता है। cot 45 कितना होगा हमारा, 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर माइनस sec स्क्वायर थीटा। sec 45 कितना होता है हमारा, √2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद cosec 45 डिग्री भी √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। 1 + 1 कितना, 2 - 4 कितना हुआ हमारे पास, -2 इसका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका था, यही तरीका आपको अपनाना है पेपर में भी। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं क्या करेंगे आप, थीटा का क्या डालेंगे, 45 डिग्री डालेंगे। क्या डालेंगे, 45 डिग्री एंगल। तो जब इसको 45 डिग्री डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस इस पे sec 45 क्या होता है हमारा, √2 होता है। √2 का स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, इसका भी √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना यहाँ पर, इसलिए √2 का स्क्वायर कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 हो गया, माइनस √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। स्क्वायर से रूट हट जाता है, यहाँ भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा 4। 4 में से 2 का कितने बचे, -2, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आप, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है, इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - a स्क्वायर। अगर tan स्क्वायर थीटा जो है हमारा क्या दे रखा है, 1 - a स्क्वायर दे रखा है, तो मैं बतानी वैल्यू sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा cosec थीटा की वैल्यू बतानी प्लस। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कैसे करेंगे। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, sec थीटा लिखेंगे प्लस tan क्यूब थीटा। अगर मैं यहां से cosec को चेंज करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और अगर मैं इसकी tan की बात करूं, tan हमने फॉर्मूले में पढ़ा है, tan थीटा क्या होता है हमारा, sin थीटा बाय cos थीटा होता है या नहीं होता। तो मैं यहां से अगर tan को चेंज करना चाहूं, अगर मैं ऐसे tan को चेंज करना चाहूं तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। और यहां आ जाएगा हमारे पास sin थीटा। ठीक है, अब एक साइन से एक साइन कट गया तो यहां स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अब sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या बनता है, tan स्क्वायर बनता है, तो tan स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec थीटा क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या बचा हमारा, एक cos बचा। नीचे हमारा क्या बचा, एक cos बचा, क्योंकि देखो यहां पर पावर 2 है या पावर 3 है, तो स्क्वायर के साथ हो जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा, तो tan स्क्वायर बन गया। अब एक cos बचा नीचे, तो इस cos को ऊपर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, sec थीटा। अब sec थीटा कॉमन निकालते तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 + tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा की हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 - a स्क्वायर। देखो यही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा पेपर में भी, आप कुछ और तरीका नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको tan स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, 1 - a स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हमारा 1 + 1 - a स्क्वायर हो जाएगा। और sec थीटा क्या होता है हमारा, √1 - tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर tan स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 + 1 - a स्क्वायर हो जाएगा, √ हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है, देखो sec स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, ये बात आपको बताई थी मैंने पहले। ठीक है, वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम। और sec थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो √ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यार √1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1 - a स्क्वायर हमारी वैल्यू थी, इसकी tan स्क्वायर थीटा की मैंने सीधी डाल दी वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेम आ रही है दोनों चीज, यहाँ पर 2 - a स्क्वायर, यहाँ भी 2 - a स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर क्या है पावर,
अगर मैं इस हटाता हूं तो 1 यहाँ हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर कितनी रहेगी 3, 1/2 हो जाएगी। अगर मैं स्क्वायर को ऊपर लेके जाता हूं पावर बनाता हूं, ठीक है, तो 1/2 बनेगी कि नहीं बनेगी? ये किस पे क्या पावर है 1/2 और इस पे क्या पावर है, इस पे पावर 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो समझाने में टाइम लगा लेकिन क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं था। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, चलते हैं आगे, 2 क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी कहां है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी के टियर 1 के पेपर के क्वेश्चन उठा के बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, देखो जो भी मेथड बता रहा हूं ना, उन्हीं मेथड से आपको करना है। देखो किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन मैं जो क्वेश्चन अप्रोचे बता रहा हूं कुछ क्वेश्चन में जहां पर आपका टाइम सेव हो रहा है, तो जहां टाइम सेव हो रहा है वहां से टाइम आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों पर लगाएंगे जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपका बेसिक ही काम आता है। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने करा था, सेकंड क्वेश्चन अभी जो करा है बेसिक से ही होगा, वो आप अगर वैल्यू पुट करके करेंगे ना तो नहीं होगा, तो आपको वहां बेसिक ही लगाना पड़ेगा। ये नहीं आपने ट्रिक लगा दिया, तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, मेरा मानना ही है। अगर आपका बेसिक सही है तो ट्रिक तो अपने आप बना लेंगे आप। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तीसरा, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a। अब हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि साइन ए प्लस बी जो है वो कॉस ए प्लस बी के बराबर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वैल्यू क्या होगी, tan a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b, बी ऑप्शन हमारा 1 प्लस sec b अपॉन 1 माइनस sec b, सी ऑप्शन हमारे पास है 1 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, डी ऑप्शन 1 माइनस cosec b अपॉन 1 प्लस cosec b। देखो मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। पिछली क्लास में मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी बहुत सारी, आपने अगर ढंग से पढ़ी होंगी तो वही हम यहां पर करने वाले हैं, इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना आप। ठीक है, तो आई बटन में मैं दे दूंगा ऊपर, आप वहां से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है, तो देखो यहां पर जो आपका फॉर्मूला लगने वाला है साइन ए प्लस बी, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला होता है इसका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो लगा देंगे आप। ठीक है, उसके बाद कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहता है ब्रैकेट में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस माइनस वाले को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, इस टर्म को यहां ले जाना है आपको। ठीक है, और कॉस ए साइन बी वाली टर्म को किधर ले जाना है, दूसरी साइड ले जाना है। हमें देखो चाहिए क्या यहां, अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए tan a, और tan a बनेगा कैसे, साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा, साइन ए होना चाहिए अपॉन कॉस ए होना चाहिए, तभी हमारा tan a बनेगा। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, इस माइनस वाली टर्म को आप क्या ले जाएंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो साइन ए कॉस बी हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा, और ये वाली जो टर्म होगी कॉस ए साइन बी कहा जाएगी, दूसरी साइड जाएगी, तो आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो ये मैंने इसलिए करा, देखो अगर मैं यहां से देखूं तो देखो इसमें साइन ए कॉमन आ रहा है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन आ रहा है, कॉस ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे साइन ए कॉमन निकाल देता हूं तो क्या बचेगा अंदर, कॉस बी प्लस साइन बी। ठीक है, इसके बाद यहां से अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है, कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो कॉस ए आ गया, तो अंदर क्या बच रहा है, कॉस बी माइनस साइन बी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, tan a चाहिए, तो कॉस ए को नीचे ले जाएंगे। देखो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ट्रांसपोज हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा, तो साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए हो गया। ठीक है, साइन ए बाय कॉस ए हो गया। अब इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस बी माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी प्लस साइन बी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आई है, देखो साइन बाय कॉस ए क्या होता है हमारे पास, tan a होता है, तो tan a हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बी माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी प्लस साइन बी। ठीक है, लेकिन हमारे ऑप्शन में कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें आप कॉस बी से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को। ठीक है, न्यूमरेटर पे करते हो तो देखो कॉस बी को यहां से कॉस बी से डिवाइड करेंगे, यहां पर भी कॉस बी डिवाइड होगा, दोनों तरफ होगा, और नीचे भी सेम इसी तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, और यहाँ साइन बाय कॉस क्या होता है हमारा, tan होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देख लो एक बार, इसको उतार लो, दोबारा से करो, अपने आप से प्रैक्टिस करो,
फिर हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लेना आप वीडियो को रिवाइंड करके। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमें निकालनी वैल्यू किसकी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना देर का, √5 देर का, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या देर का, √5 देर का। तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की, ठीक है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आपको शुरू में मैंने बताई थी कुछ दिन पहले एक क्लास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है। अगर मैं देखा जाए इसे तो ये किस आइडेंटिटी का फॉर्मूला बन रहा है यहां से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता है हमारा, ए माइनस बी, और ए प्लस बी रहता है कि नहीं रहता, ठीक है। क्लियर है बात। ये आइडेंटिटी आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8 7 6 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं आइडेंटिटी, ठीक है। वही लगा दी मैंने। तो यहां कौन जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहां जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1। और हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है, √5 दे रखा है, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह क्या डाल देंगे हम, √5 डाल देंगे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास, √5 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये √5 नीचे जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये √5 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/√5 आ जाएगा, ठीक है। 1/√5 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे आप इसको, देखो अब यहां देखो 1/√5 किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा। क्या करेंगे आप, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमें रूट नीचे नहीं चाहिए, हमें नीचे रूट नहीं चाहिए, हमें रैशनलाइज कर देंगे इसे। रैशनलाइज किससे करेंगे आप, √5 से करेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे √5 अपन √5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से √5 आ गया। और √5 को √5 से इंटू करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 5 आता है। तो √5/5 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो। क्या कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी थी 1 के बराबर, ठीक है। अब हमने क्या लगाया यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ठीक है। तो ए माइनस बी होगा एक बार ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख देंगे ब्रैकेट में, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दे रखा, √5। तो यहाँ पर हमने √5 डाल दिया, ठीक है। अब ये √5 नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा, ट्रांसपोज है, यानी कि √5 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, √5 को ये हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, √5 अपॉन नीचे इंटू कर देंगे, एक बार ऊपर इंटू कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √5/5 आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को देखें, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में टाइप कर देना, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा अगली क्लास में ले लिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान में रखना, आपको अभी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे होंगे, ठीक है। तो कोशिश, आपको घबराना नहीं है, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना इस यूट्यूब चैनल पे, इतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा ना आपको कि आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, और आप देख पाएंगे किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगने वाला, क्या अप्रोच आपने लगाने वाले, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस से हुआ है, मुझे भी एक दिन में मैथ नहीं आई, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी, तब यहां पर पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, और सिलेक्शन लिया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अगला, पांचवा क्वेश्चन क्या है, इफ सेक थीटा प्लस 1/cos थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 55 थीटा प्लस 1 अपॉन सेक 55 थीटा। ऑप्शन हमारे पास 2, 55, 0 और 1, ठीक है। एक बार ट्राई कर सकते हैं आप भी, मैं भी बता दूंगा आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो 1/cos क्या होता है, सेक होता है हमारा, ठीक है। तो ये मन में आपको करना है, ये दिमाग में करना है आपको कैसे, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन आपको जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आप इसे मन में करेंगे, ठीक है। 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो मैं यहां से देख रहा हूं तो सेक थीटा और एक और सेक थीटा आ गया, इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई, ठीक है। यहां से 2 सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 के बराबर, यानी सेक थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। अब सेक थीटा हमारे को पता लग गया 1 हो गया, 1 की पावर अगर मैं 55 करता तो 1 आता है, यानी यहां से 1 आ जाएगा हमारे पास, और यहां से भी 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया 2, यानी कि ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, इफ 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 1/5, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा। हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन हमारे पास ए 1/5 है, 4/5 है, 5 है और 2/5 है। देखो इसमें भी ना दिमाग लगाना है आपको। देखो अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपको सीधा दिख रहा होगा यहां पर, देखो ये sin थीटा दिख रहा है आपको, ये एक बार 1 से डिवाइड हो रहा है, एक बार cos से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से निकालने की कोशिश करूं, क्या निकाल पाऊंगा, 1/sin थीटा क्या होता है हमारा, cosec थीटा होता है, और माइनस क्या होता है, cot थीटा, इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 1/5 है। अब हमें निकालना क्या है, अगर मैं यहां से देखो निकालना क्या, हमें cosec थीटा प्लस cot थीटा निकालना है। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा है अभी, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, सीधा अगर मैं देखूं तो 5 वैल्यू आएगी इसकी, क्या आएगी 5। अब आई कैसे वो बता रहा हूं, क्या वैल्यू होगी इसकी, 5 होगी। कैसे आएगी मैं बता रहा हूं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, सब पढ़े हमने, पढ़ी है अभी आइडेंटिटी, नहीं पढ़ी है दोबारा वीडियो देखो, ठीक है।
अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां पर दोबारा लगेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आएगा एक बार, और एक बार क्या आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कोई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कैसे आया वो बता रहा हूं मैं। यहां पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या है हमारे पास 1/5 दे दिया, तो 1/5 यहां वैल्यू डाल देंगे, इंटू क्या होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है यहां तक। अब क्या है इक्वल टू 1 है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये देखो डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। ये आप मुंह जबानी क्वेश्चन कर सकते थे आप, अगर आपको दिमाग में आ गया ना 1/sin क्या होता है कॉसेक, ये दिमाग में करनी है आपको चीज, अगर दिमाग में कर लोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसको उतार लें हम दोनों क्वेश्चनों को। अब चलते हैं दोस्तों आगे करते हैं क्वेश्चन सब। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसानी तरीके से बताऊंगा मैं, आसान तरीके से बताऊंगा कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 75 प्लस sin 15 डिग्री। ठीक है, देखो इन दोनों की वैल्यू आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, कैसे करेंगे आप, प्रैक्टिस से आएगी ये भी। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे होगा, कैसे आ रही है वैल्यू वो भी बताने वाला हूं, और सारे डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी दिखाऊंगा कैसे आप जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो sin 75 की अगर मैं बात करता हूं तो वैल्यू इसकी होती है √3 + 1 अपॉन 2√2, और इसकी बात करूं तो हो जाएगी √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, अगर मैं यहां से निकालने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगा हमारा 2√2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां का √3 + 1 प्लस √3 - 1 से 1 कट गया यहां पर। ठीक है, क्या बचा 2√3 बचा, नीचे क्या बचा 2 अपॉन 2√2 आ गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां दोनों पे रूट है तो पूरे पे रूट आ जाएगा, यानी √3/2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये कैसे आया sin 75 की वैल्यू, ये कैसे आई मैं बताने वाला हूं। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था sin a + b वाला, वो लगाएंगे यहां पर। ठीक है, और sin a + b वाला फॉर्मूला क्या था sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, मैं आपको इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा यहां पर कि आपको फॉर्मूले ध्यान में आ जाएंगे, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगे आपके फॉर्मूले। ठीक है, तो वो यहां पर लगाने वाले sin 75 डिग्री की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होने वाला है, इसको क्या लिख सकते हैं हम sin 45 + 30 और a + b। ठीक है, फॉर्मूला वही बनेगा, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं sin 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30, ये लिख सकता हूं sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है इसका। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस cos 45 की 1/√2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहां से अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √3 + 1। ठीक है, ये बात आ गई। अब sin 15 डिग्री निकालना है, sin 15 डिग्री में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें हम लिख सकते हैं इसे sin 45 - 30। तो देखो 45 - 30 15 डिग्री हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे आप, यहां पर माइनस आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, उसमें माइनस आ जाएगा, क्या लिखेंगे बस sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। फिर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा 1/√2 इंटू करेंगे, इससे माइनस आ जाएगा यहां पर, और क्या बनेगा यहां पर इसकी वैल्यू √3 - 1/2√2, ये अपने आप करेंगे आप। ठीक है, ये वैल्यू अपने आप निकालेंगे आप, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने दोनों यहां पर डाली, फिर वैल्यू निकाली, तो क्या आ जाएगा √3/2 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 आज का। इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, इसमें सेम वही चीज करनी है, आइडेंटिटी पे चलेंगे हम। ठीक है, हमें निकालनी है cosec थीटा की वैल्यू। कैसे निकालेंगे आप सोच रहे हो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा इसे भी मैं। इसमें ऑप्शन क्या है √5 3/2 5/4 √2। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दे दिया हमें क्वेश्चन में। ठीक है, हमने आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ये मैंने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको चेंज करेंगे, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा आ जाएगा एक बार, और एक बार क्या आ जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा आ जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है cosec थीटा प्लस cot थीटा 2 दे रखा है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, यहां पर 2 डाल देंगे, हम 2 डाल देंगे, इसे 2 डाल देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू में 2 आ जाएगा इक्वल टू 1, यानी कि यहां से cosec थीटा प्लस cot माइनस cot थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। ठीक है, अगर इन दोनों में देखें, यहां मैं लिख देता हूं दूसरी वाली भी cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो मुझे निकालना क्या है, इसमें cosec थीटा निकालना है। हम दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारा यहां से क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 2 cosec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ऐड करना है हमें, पहले ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें cosec थीटा चाहिए, cosec थीटा में ऐड में ये बच जाएगा, इसलिए cosec थीटा ऐड करा, वो ऐड करा इस नॉन इक्वेशन को। अगर मैं यहां माइनस करता तो cot थीटा निकलता हमारा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो 2 cosec थीटा हो गया, 2 से अब यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 5/4 आ गया, एलसीएम लेने के बाद 5/2 आ जाएगा, सॉरी 5/2 आ जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा, तो cosec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5/4 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी 5/4 cosec थीटा की वैल्यू, ये 2 नीचे जाएगा तो 5/4 हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा,
ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप मैं आपको समझा पाया क्वेश्चन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देखें, दोनों क्वेश्चन का क्या ले, स्क्रीनशॉट ले लें, दोबारा से अपने आप करें ट्राई एक बार, और दोस्तों आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, दोनों आए हुए पेपर, ये भी क्वेश्चन आए हुए पेपर में। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ कराया ना, सारे वीडियो में सारे क्वेश्चन ना आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, देखो अगर सेशन पसंद आ रहा है ना, तो एक काम का आपको करना है, शेयर करना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आपके शेयर से मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो देने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री पे ऊपर। हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना आपके लिए कि आपको दिक्कत ही ना हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पेपर में। ऐसी मैं वीडियो बनाने आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा हूं रोज के रोज, ऐसी ऐसी वीडियो आपको दे रहा हूं ना यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ सपोर्ट करना है, मेरा भी। आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका सपोर्ट कर ही रहा हूं यहाँ पर। तो बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चनों पर। क्या है क्वेश्चन हमारा अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा। हमें क्या निकाला, tan 3 थीटा की वैल्यू निकाली। अगर sec 3 थीटा की वैल्यू क्या, cosec 4 थीटा माइनस 15 डिग्री के बराबर दे दिया है, तो क्या होगा, ऑप्शन हमें दे रखा है 1√3 - 1 और 1/√3। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीके से होगा ये क्वेश्चन। ये वो वाला मेथड से नहीं होगा जो पिछली आइडेंटिटी बताई है, मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, 90 - थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो sec अगर मैं यहां चेंज कर रहा हूं तो cosec में चेंज होगा, cosec को लिखूंगा, इसे लिखूंगा cosec 90 माइनस क्या लिखूंगा, 3 थीटा लिखूंगा, क्योंकि sec हमारा किस में चेंज होता है, cosec में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा cosec 4 थीटा माइनस 15 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, यहां तक आपको क्लियर है। या तो आप इसे चेंज कर ले या फिर इसे चेंज कर ले। देखो इसे चेंज करना थोड़ा आसान है, क्योंकि यहां पर आप माइनस भी करेंगे, थोड़ा गलती हो सकती है आपसे, तो आपको करना है यहां पर जाना है, तो यहां पर इसे चेंज कर ले। ठीक है, तो आप इसे चेंज करा, तो हमने cosec में चेंज करा, तो sec थीटा जो होता है हमारा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में, वो वीडियो देख लेना आपको, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ cosec है, cosec से cosec हट सकता है, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू 4 थीटा माइनस 15 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 15 को यहां ले लेंगे, 3 थीटा को ले लेंगे, 7 थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 105 आ जाएगी। 3 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 105/7, यानी कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया, 15 डिग्री आ गया। हमें निकालना क्या था, 3 थीटा निकालना था। 15 डिग्री थीटा की वैल्यू, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा, 1045 डिग्री। 1045 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। आंसर नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। tan 3 थीटा, tan 3 को 5 से इंटू करने पर कितना आएगा, कितना आ जाएगा 15 को, tan 45 डिग्री हमें कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 1/1 प्लस cos 90 माइनस थीटा प्लस 1/1 माइनस cos 90 माइनस थीटा। देखो इसमें भी वही चीज लगाने वाले हैं हम। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा साइन में चेंज होगा दोनों तरफ, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस साइन थीटा लिख देंगे, और इस वाले को क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना और दोबारा से नोट कर लेना इस चीजों को। ठीक है, अब समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, थोड़ा सा सब समझा सारी चीज रहा हूं। ठीक है, अब यहां से अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, कॉमन क्या आ रहा है हमारे से, यहां से एलसीएम ले तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा एक बार, और एक बार क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा। देखो ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं हर चीज, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कैसे आया। ठीक है, एक एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ये बहुत जल्दी हो रहा होगा आपको। ये जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना आपको, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम, तो एक एक चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज कहाँ लग रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या लगा, cos 90 माइनस थीटा की जगह क्या लगा दिया हमने, साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना वीडियो को, और पहली पिछली वीडियो भी देखे, ताकि तब ये समझ में आए आपको ढंग से, क्योंकि पिछली वीडियो नहीं देखी होंगी तो ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब यहाँ पर देखो ये पूरा है हमारे पास, ये इससे डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा बच गया, और ऊपर इसमें अगर ये इससे डिवाइड होगा तो क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा बच गया। तो देखो साइन से साइन उड़ गया, तो क्या बचा, 2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा हुआ है 2 क्या होता है, सेक्स के कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कैसे हुआ, देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी पीछे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आता है हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हमने यहाँ पर लगाया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें दे रखा था, तो कॉस स्क्वायर में चेंज कर लिया, कॉस स्क्वायर में चेंज करा तो कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए, 9 और 10। आज हमने क्या करा, 10 क्वेश्चन करें। मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो आपको समझ में आए होंगे, और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे इनकी। ठीक है, आज मैंने प्रैक्टिस की वीडियो बनाई है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन और मिल जाए। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें आपके लिए फ़ायदा हो। ठीक है, कल मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, कुछ बेसिक्स बातें करेंगे,
और ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है इस पे, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।